ययाति का अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी समय तपस्विनी माधवी उधर आ निकली। उसने मृग चर्म से अपने सब अंगों को ढक रखा था। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह मृगों के साथ विचरती हुई मृग व्रत का पालन कर रही थी। उसकी भोजन सामग्री और चेष्टा मृगों के ही तुल्य थी। वह मृगों के झुंड के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अत्यंत विस्मित हुई और यज्ञ धूम की सुगंध लेती हुई मृगों के साथ वहां विचरने लगी। यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने अपराजित पुत्रों को देखती और यज्ञ की महिमा का अनुभव करती हुई माधवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा स्वर्गवासी नहुष नंदन महाराज ययाति आए हैं, परंतु पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, आकाश में ही स्थित हैं। अपने पिता को पहचान कर माधवी ने उन्हें प्रणाम किया। तब वसुमना ने अपनी तपस्विनी माता से प्रश्न करते हुए कहा। वसुमना बोले, माँ, तुम श्रेष्ठ वर्ण की देवी हो, तुमने इन महापुरुष को प्रणाम किया है। ये कौन है? कोई देवता है या राजा? यदि जानती हो तो मुझे बताओ। माधवी ने कहा, पुत्र, तुम सब लोग एक साथ सुन लो। ये मेरे पिता नहुष नंदन महाराज ययाति हैं। मेरे पुत्रों के सुविख्यात माता महा नाना ये ही हैं। इन्होंने मेरे भाई पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्गलोक की यात्रा की थी, परंतु ना जाने किस कारण से ये यशस्वी महाराज पुनः यहाँ आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, माता की ये बात सुनकर वसुमना ने कहा, ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं। पुत्र का ये वचन सुनकर माधवी भ्रांचित हो उठी और दौहित्रों से घिरे हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली। माधवी ने कहा, पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें। पुत्र और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए है, ये वेदवेत्ता ऋषि कहती हैं। अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्गलोक में जाइए। यह आती बोली, यदि ये धर्म जनित फल है तब तो इसका शुभ परिणाम अवश्य भावी है। आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दौहित्रों ने तारा है, इसलिए आज से कृतकर्म श्राद्ध में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। इसमें संशय नहीं कि वह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाएंगी, दौहित्र, कुतप और तिल। साथ ही इसमें 3 गुण भी प्रशंसित होंगे, पवित्रता, अक्रोध और अतुरा अर्थात उतावलेपन का अभाव, तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले, परोसने वाले और वैदिक या पौराणिक मंत्रों का पाठ सुनाने वाले, ये 3 प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुश राक्षसों से बचाते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर लें तो वह अक्षय हो जाता है। उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पवित्र क्षत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। जब वह प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। उनको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है, इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान ययाति उपर्युक्त बात कहकर पुनः अपने दौहित्रों से बोली, तुम सब लोग अव्रत स्नान कर चुके हो, अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अष्टक बोले, राजन, आप इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। यह आती बोली, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का ये रजहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैशंपायन जी कहती है, राजन, तदनंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उसमें पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रवाह हो रही थी। अष्टक
शिवी, काशीराज प्रतर्धन तथा इक्ष्वाकुवंशी वसुमना, ये चारों साधु नरेश यज्ञांत स्नान करके एक साथ स्वर्ग में गए। अष्टक बोले, राज, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि अकेले मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उशीनर पुत्र शिवी अकेले संपूर्ण वेग से हम सबके वाहनों को लांघ कर आगे बढ़ गए हैं। ऐसा कैसे हुआ? ये हाथी ने कहा, राज, उशीनर के पुत्र शिवी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए ये तुम सब लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ही, श्री, क्षमा, सौम्य भाव और व्रत पालन की अभिलाषा, राजा शिवी में ये सभी गुण अनुपम हैं तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिवी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील है, इनमें अभिमान की मात्रा छू भी नहीं गई है, इसलिए शिवी हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे सच सच बताइए। आप कहां से आए हैं, कौन हैं और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूँ। इस लोक में मैं चक्रवर्ती नरेश था। आप सब लोग मेरे अपने हैं, अतः आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतला देता हूँ। मैं आप लोगों का नाना हूँ। यद्यपि पहले भी ये बात बता चुका हूँ, तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हूँ। मैंने सारी पृथ्वी को जीत लिया। मैं ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया करता था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने तो सवारी, गौ, स्वर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण ये सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी, एवं 100 अर्वुद अर्थात 10 अरब गौओं का भी दान किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक, मैं तुमसे, प्रतर्दन से और उद्दश्य के पुत्र वसमान से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य ही है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोग, मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम लोगों के इस वृतांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वो हमारे ही समान पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति बड़े महात्मा थे। शत्रुओं के लिए अजय और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए।